अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं, विच इज फॉरेन एक्सचेंज। ये अपने बुक में क्वेश्चन बैंक में चैप्टर नंबर 7 है, वो आप देख सकते हो। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 1 से अपने शुरू करेंगे और ये चला जाएगा, मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन 109 110, हाँ 109 क्वेश्चन है इस पूरे चैप्टर में और अपने सारा डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले डायरेक्ट क्वेश्चंस तो नहीं करेंगे, उससे पहले अपने बहुत डिटेल में कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लेंगे। फॉरेन एक्सचेंज होता क्या है, उसको हम चैप्टर में क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाई इज दिस एग्जिस्टिंग ऑल्सो, ये सब बहुत सारी चीजें हमें पढ़नी है। बट उससे पहले पहला चीज, एग्जाम में अपने फाइनल के एग्जाम में पेपर नंबर 14, यहां पे फॉरेन एक्सचेंज से 2 क्वेश्चन आने वाले रिटर्न में, पूरा 7-7 नंबर का एक पूरा ब्लॉक होगा इस पर्टिकुलर चैप्टर से, और एमसीक्यूज में 2 से 3 एमसीक्यू फॉरेक्स से उठ के आएंगे। तो वेटेज वाइज अगर देखें तो 14 प्लस 4 से 6 यानी 18 से 20 मार्क का ये अपना पर्टिकुलर चैप्टर है, 18 से 20 मार्क का। तो यानी छोटा चैप्टर तो नहीं है और इसीलिए इस चैप्टर का बहुत हाइप भी बना दिया जाता है। अगर आप अपने सीनियर से सुनोगे, बाकी लोगों से सुनोगे तो वो बोलेंगे भाई साहब फॉरेक्स क्या है, पल्ले नहीं पड़ता हमारे। बट मैं आपको ये भी बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस इसका पढ़ने का एक तरीका होना चाहिए और सही ढंग से अगर आप पढ़ लो, जो अपने साथ में पढ़ लेंगे, सही तरीके से अगर इसको पढ़ लिया जाए तो फॉरेक्स आपको बहुत अच्छा लगेगा, ये आपका फेवरेट चैप्टर बन सकता है। बस आपको सुनते हुए चलना है, थोड़ा सा इसका डिस्कशन मोड होता है और वो स्टोरी मेरे साथ सुनते हुए चलना कि फॉरेक्स एक्चुअल में होता क्या है। अगर आप ये समझ जाओगे तो अब आगे का पूरा चैप्टर आपको क्लियर हो जाएगा। सम्स वम्स सब आराम से अपने इसको रैप अप कर लेंगे। तो अपना चैप्टर है फॉरेन एक्सचेंज, प्यार से इसको हम बोलते हैं फॉरेक्स। ठीक है, सिंपल सा चैप्टर है, मतलब बोलने के लिए ऐसा बोलना पड़ता है बट प्यारा चैप्टर है, सुनते हुए चलना बहुत मजा आएगा। इंटरेस्टिंग चैप्टर है एटलीस्ट, ये तो पक्का बात है। फॉरेक्स होता क्या, एक बार पहले एग्जाम्पल से शुरू करते हैं, मुझे ज्ञान नहीं देना आपको, सीधा एग्जाम्पल से शुरू करते हैं, एक स्टोरी सुनते हुए चलना। सपोज करो आप आईफोन बेच रहे हो, ठीक है, सपोज करो आप आईफोन बेच रहे हो, फोन बेच रहे हो, कहां गया ये रहा। सपोज करो आप इस तरह से फोन का एक दुकान चालू किए हो, आप फोन का शॉप खोल के बैठे हो और जो आ रहा है, जो रिटेल कस्टमर्स आ रहे हैं, आप उनको फोन बेचे जा रहे हो, ठीक है। इसका प्राइस आपने सेट किया ₹80,000 पर पीस, ₹80,000 पर पीस, एक पीस का दाम 80,000 रुपए। अब कोई इंडियन अगर आएगा, आपके दोस्त यार, फैमिली मेंबर्स, सब लोग जो आएंगे, इंडियंस जो आएंगे, वो आपको क्या देंगे, वो आपको 80,000 रुपए दे देंगे, 80,000 रुपए दे देंगे। आप उनको क्या दे दोगे, आप उनको फोन दे दोगे और ये 80,000 रुपए आप क्या करोगे, 80,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में चले जाएंगे, 80,000 रुपए आप अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दोगे, हाँ या ना, बैंक अकाउंट में इसको डिपॉजिट कर देंगे, बात खत्म हो गया यहां पे। लेकिन वही चलते फिरते कोई फिरंग आया हुआ था घूमने के लिए, फिरंग मतलब यूएस से उड़ के आया था और उसका फोन खराब हो गया, इंडिया में आके फोन खराब हो गया, फिरंग था एक। अब फिरंग आपके पास आया फोन खरीदने के लिए, फिरंग आपके पास फोन खरीदने के लिए, आपने उसको बोला 80,000 रुपए लगेंगे इसके। अब उसके पास रुपए कहां से आएंगे, उसके पास रुपीस कहां से आएगा, रुपीस तो अपना इंडिया में चलता है ना, रुपीस तो कुछ इस तरीके के हो गए, करेक्ट, जो इंडिया में करेंसी चलता है। अब फिरंग तो बैठा यूएस का, यूएस में इंडियन रुपीस थोड़ी चलता है, इंडियन रुपीस चलते नहीं है, मैं वो भी लेके आया हूं आपके लिए। यूएस में चलते हैं इस तरीके के डॉलर्स, इस तरीके के डॉलर्स। फर्क क्या है इन दोनों में, फर्क क्या है इन दोनों में, फर्क ये है इन दोनों में कि भैया जो आप आईफोन बेच रहे हो, आपके लिए और मेरे लिए ये काम की चीज है, ये काम की चीज है, इसका वैल्यू अपने समझते हैं। क्या ये अपने लिए काम की चीज है, हाँ बोलो, कोई भी कागज का टुकड़ा अपने लिए काम का है, बस हरा होना चाहिए, नहीं, ये आपके लिए काम की चीज नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर आप ये नोट किसी को भी दोगे, वो आपसे ले लेगा 500 रुपए की तरह, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है 500 रुपीज बैक्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। या कोई भी आपसे 500 रुपए का ये नोट ले लेगा, ये समझ, और वो आपको 500 रुपए का सामान दे सकता है बदले में, एकदम। तो दिस इज मनी फॉर अस, हाँ या ना, बिल्कुल सही। अब रहा बात, अगर आप किसी को जाके ये डॉलर दोगे, यहां पे 20 और 5, $25 का ये नोट है, ज्यादा मुझे मिला नहीं इधर उधर, $25 का ये नोट है, अगर आप ये किसी को जाके दोगे तो कोई एक्सेप्ट करेगा, कोई एक्सेप्ट करेगा क्या? अगर आप क्लास परचेज करना है, आप मुझे पकड़े $25 ये लो मेरे पास है, तो मैं एक्सेप्ट करूंगा क्या? नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि ये मेरे लिए काम की चीज नहीं है। $25 मैं आपसे तो ले लिया,
लेकिन अब मैं इसका करूंगा क्या? मैं बैंक में डिपॉजिट नहीं कर सकता इसे, क्या करूंगा मैं फिर? ये तो मेरे लिए प्रॉब्लम वाला चीज हो गया ना, ये मेरे लिए यूज केस ही नहीं है। तो फिरंग आया, वो डॉलर लेके आया, लेकिन मुझे तो रुपए चाहिए। लेकिन मन में ये भी लालच है कि भैया हमको फोन बेचना है, फोन बेचना है, पैसे कमाने हैं। अगर हम उसे नहीं बेचेंगे, अगर हम उसे फोन नहीं बेचेंगे, वो बाजू वाली दुकान से खरीद लेगा। कोई तो बैठा है ना जिसको प्रॉफिट करना है, और हम सब सेलर्स बैठे हैं, प्रॉफिट करने के लिए बैठे हैं। और फिरंग है, वो एक नीड है, उसका नीड है फोन खरीदने का, लेकिन प्रॉब्लम उसके पास है कि उसके पास तो डॉलर्स है। अब क्या करें इस सिचुएशन में? उसके पास है डॉलर्स आपको देने के लिए, आपके पास है फोन जो आपको बेचना है, लेकिन आपको चाहिए रुपए, आपको चाहिए रुपीज, इंडियन करेंसी, इंडियन रुपीज। यहां पे इस चैप्टर का थोड़ा थोड़ा रोल आने लगेगा, ध्यान से सुनते हुए चलना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। तो वो आपको कैलकुलेटर में ऐसे कुछ टिपा टिपी किया, कुछ तो टिपा टिपी किया, और ऐसे करके उसने क्या किया, उसने आपको सपोज रैंडम उसने आपको $1000 दे दिए, उसने आपको $1000 दे दिए। आपने बोला चल ठीक है $1000, आपको भी मालूम है डॉलर का रेट क्या है, तो आपने भी कैलकुलेट करके देखा, हाँ ठीक है $1000 ओके फिट बैठ गया, फाइन। तो आपने $1000 लिए, उसको आईफोन दे दिया, उसको फोन दे दिया, उसका काम खत्म। अब प्रॉब्लम ये है भैया, आपके पास है डॉलर, आपके पास है डॉलर, आप क्या करोगे इस डॉलर का? आपके तो किसी काम का नहीं है ना ये डॉलर, मेरे किस काम का डॉलर? कोई काम का नहीं है। कभी जब यूएस जाएंगे तो घूमने में काम आएगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। उस समय इसका क्या रेट रहेगा कि ये बढ़ गया घट गया, तो ये सब रिस्क आ जाता है ना। तो अब हम क्या करेंगे, सुनते हुए चलना। अब हमारे पास ये $1000 आ गया, अब ये $1000 आ गया हमारे पास, $1000 आ गया, फिरंग जो हमें दिया था 80,000 रुपए होते तो हम बैंक में डिपॉजिट कर देते। $1000 बैंक में भी जाके डिपॉजिट नहीं कर सकते, बैंक वाला मना कर देगा, बोलेगा ऐसे कैसे ला दिए, कहां से आया $1000, डिटेल मांगेगा। तो हम क्या करेंगे मालूम है क्या? हम जाएंगे एक डीलर के पास। हम जाएंगे किसके पास? हम जाएंगे एक ऑथराइज्ड डीलर के पास। हम जाएंगे एक ऑथराइज्ड डीलर के पास। वो डीलर क्या होगा? वो डीलर भी बैंक ही होते हैं वैसे, तो अब बैंक डीलर की कैपेसिटी में आपसे बात कर रहा है। डीलर का काम क्या होगा? ये डीलर आपसे $1000 ले लेगा और आपको उसके बदले में इंडियन करेंसी दे देगा। आपके पास क्या है? आपके पास है डॉलर, आपको चाहिए क्या इसके बदले में? आपको चाहिए रुपए। कौन देगा? ऑथराइज्ड डीलर देगा। इसको आप $1000 दे दोगे और इससे आप 500 रुपए, मतलब इंडियन करेंसी, इससे ले लोगे। सेंस बन रहा है? ये डीलर ने आपको बोला, आप गए डीलर के पास, डीलर को बोला सुन डीलर, मेरे पास $1000 है जो मुझे नहीं चाहिए, मेरे किसी काम के नहीं, तू ये ले और इसके बदले में मुझे यार इंडियन करेंसी दे दे अपना। करेक्ट है? तो डीलर बोला चल ठीक है, ओके डन। डीलर बोला ओके डन, लेकिन $1, डीलर एक रेट आपको कोट किया, $1 इज इक्वल टू ₹85। ये रेट वो आपको कोट किया, ये रेट कोट किया। क्या है ये रेट? ये दो अलग अलग करेंसी है, ये दो अलग अलग करेंसी है। करेक्ट? ये एक नोट है 500 रुपए का, ठीक है, ये एक नोट है $5 का। देख लो, ये $5 और ये एक नोट है इधर 500 रुपए का। इसको भी सीधा ले लेते हैं। ये दो नोट में कुछ फर्क है क्या? क्या फर्क है? साइज में तो दोनों मोटा मोटी सेम लग रहे, रंग वंग सब सेम है। वैल्यू वाइज ये दोनों बहुत अलग है। वैल्यू वाइज ये दोनों बहुत अलग है। ये इंडिया में 500 रुपए के बराबर है, ये यूएस में $5 के बराबर है। तो अब अपने को मालूम करना है कि भैया इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है। अगर हमको मालूम करना है ये $5 का इंडिया में क्या वैल्यू है, ये हमको कैसे मालूम पड़े? तो ये डीलर हमको रेट बता दिया कि भैया $1 इज इक्वल टू 85 रुपीज। $1 के बदले 85 रुपीज आपको मिल जाएंगे। तो अगर $1 85 रुपीज है, $1 85 रुपीज है, तो भाई $5 कितना होगा बता सकते हैं क्या? $5 85 इंटू 5, $5, ये जो $5 का नोट है इधर कितना हो गया? 85 इंटू 5, 425 रुपीज। अगर मैं बोलूं $25 कितना होगा? 20 और 5 टोटल $25 कितना हो जाएगा? 25 इंटू 85, 2125 रुपीज। तो इससे मेरे को मालूम पड़ गया ना इंडिया में इसकी क्या इज्जत है, इसकी क्या वैल्यू है। ये $25 मैं बैंक को दे दूंगा डीलर को और उससे 2125 रुपए ले लूंगा, हाँ या ना?
समझ में आया क्या थोड़ा सा? तो अब यहां पे क्या किया, देखो डीलर के पास गए, मेरे पास $1000 थी, आपके पास मेरे पास, हम सेलर हैं, हमारे पास $1000 है। $1000 लेके गए डीलर के पास, बोला सुन डीलर, ये $1000 का हमारे कोई काम का है नहीं, ये $1000, तो तू ये $1000 रख, हमें रुपए दे दे, रुपीज, इंडियन रुपीज दे दे। तो डीलर बोला ओके, $1 इज इक्वल टू 85 का रेट है। अब जितने डॉलर तुमको चाहिए तुम ले लो, जितने रुपए तुमको चाहिए तुम ले लो। तुम्हारे पास कितने डॉलर, एक बार बताओ? तुम्हारे पास है $1000, तुम्हारे पास है $1000, तुमको चाहिए क्या इसके बदले? रुपीज चाहिए, रुपीज। अब ये $1000 को रुपीज में कन्वर्ट करना होगा, $1000 के बदले में रुपीज। $1 अगर तुम्हारे पास होते, $1 अगर तुम्हारे पास होते, तुमको उसके बदले 85 रुपीज मिल जाते। $1 इज इक्वल टू रुपीज 85, ये डीलर ने कोट किया, एक्सचेंज रेट कोट किया। $1 इज इक्वल टू रुपीज 85, यानी डॉलर तुम डीलर को दोगे, डीलर तुमको रुपए देगा। कितने रुपए देगा, बात ये, तुम्हारे पास $1000 है, $1000 तुम डीलर को दे रहे हो, डीलर से तुम रुपीज ले रहे हो, तो तुम $1000 दे रहे हो, तो वो कितने रुपए तुमको देगा? $1 अगर तुम देते 85 रुपीज वो तुमको देता। सिंपल मल्टीप्लीकेशन कर दो, अगर $1 85 रुपीज है तो बोलो ना $1000 कितना होना चाहिए? $1 अगर 85 रुपीज है, $1000 कितना होना चाहिए? क्या बोल सकते हैं ऐसा? 85 इंटू 1000, $1 85 रुपीज था, तो $1000 कितना होना चाहिए? 85,000, 85 इंटू 1000 कितना आ जाएगा? 85,000। समझा क्या? तो हमने डीलर को $1000 दे दिए, तो अब ये $1000 हमारे से डीलर के पास चले गए, करेक्ट। और डीलर ने अपने पास से हमें क्या दे दिया? 85,000 रुपीज दे दिए। अब ये रुपीज हमारे एकदम काम का चीज हो गया, और ये रुपीज ले जाके हम क्या कर देंगे? बैंक में सीधा डिपॉजिट कर देंगे। चमका क्या थोड़ा सा आइडिया? तो यहां पे ऑल इन ऑल हम क्या कर रहे थे, सुनना। एक और एग्जांपल इसका लेते हैं, बिजनेस सेंस में कैसे यूज होता है, फिर तुमको पूरा रिलेट हो जाएगा। एक एक करके इसको मैं चीजों को क्लैरिफाई करके आगे बढ़ता हुआ चले जाऊंगा। सुनना, एकदम सुनते हुए चलना, फ्लो चार्ट की तरह। सपोज करो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बहुत बड़ा कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है इनफैक्ट। तो इसको ना कुछ मशीनरी खरीदना था। मशीनरी खरीदना था, कहां से खरीदना था? चाइना से। सपोज करो चाइना से कुछ मशीनरी खरीदना था, चाइना से मशीनरी खरीदना था। चाइना में मशीनरी का दाम था 1 लाख, चाइनीज युआन बोलते हैं इसको, ठीक है, समझा क्या? चाइनीज युआन, चाइना में जो करेंसी चलता है 1 लाख चाइनीज युआन बोलते हैं। इस तरह से इस करेंसी का नाम है चाइनीज युआन, UYUAN, चाइनीज युआन। अब सोचो तुम चाइना से कोई मशीन मंगवा रहे हो, इसको अपने नॉर्मली इंपोर्ट बोलते हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं हम। चाइना से मशीनरी मंगवा रहे हो, चाइना में मशीन बहुत सस्ता मिलता है और बहुत अच्छा मिलता है। तो चाइना में जो डीलर बैठा है, चाइना में जो सप्लायर बैठा है, वो तुमको मशीनरी तो बेच देगा, लेकिन क्या वो बदले में तुमसे इंडियन करेंसी एक्सेप्ट करेगा? तुम बोलोगे यार हमारे पास तो रुपीज ही है ना देने के लिए, वो बोलेगा तो किसी और से खरीद ले, इंडिया में किसी से खरीद ले। चाइना में बैठा हुआ सप्लायर को तो चाइनीज करेंसी चाहिए ना, वो रुपीज का क्या करेगा लेके? सेंस बना क्या? सेंस बना? तो यानी हमको उसको पेमेंट किस में करना है? चाइनीज युआन में करना है, चाइनीज युआन में करना है, चाइनीज युआन में करना है। चाइनीज युआन हमारे पास तो है ही नहीं, कहां से आएगा चाइनीज युआन? आ सकता है तुम्हारे पास? नहीं। तुम्हारे पास क्या है? अपने पास तो भैया गांधी जी हैं, इंडियन रुपीज ही हैं। इंडियन रुपीज से तुम जो बोलोगे हम ला सकते हैं। चाइना को बोला इंडियन रुपीज लेगा क्या? चाइना मना कर दिया, बोला ओके। तो अब क्या करेंगे? डीलर के पास चलते हैं, डीलर ही था ना हमारा। तो हम गए डीलर के पास, डीलर को बोला मेरे को चाइनीज युआन चाहिए। कितना चाहिए भैया? 1 लाख चाहिए, 1 लाख चाइनीज युआन चाहिए। अभी हम मांग रहे हैं उससे, पहले हम उसको दे रहे थे, $1000 दे रहे थे, अभी हम उससे मांग रहे हैं हमको 1 लाख चाइनीज युआन चाहिए, दे सकते हैं क्या? बोला हाँ क्यों नहीं, अपना तो काम ही है यही, चाइनीज युआन एकदम दे सकते हैं। तुम्हारे पास रुपए है क्या? बोला हाँ तभी आए ना इधर, वरना क्यों आएंगे। तो बोला चाइनीज युआन दे सकते। तुम पूछोगे कितने में देते? कोई भी प्रोडक्ट है ना, तुम सोचो ना, सपोज तुम बोले कैलकुलेटर हमको देना, कैलकुलेटर हमको चाहिए,
तुम मेरे को आके बोले ये कैलकुलेटर देंगे क्या, मैं बोलूं हाँ क्यों नहीं देंगे, कितने में देंगे, 500 रुपए में देंगे, बात खत्म। 500 रुपए का कैलकुलेटर हुआ, मैं ये कैलकुलेटर दे दिया, तुमसे 500 रुपए ले लिया, बात खत्म हो गया, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, करेक्ट, सिंपल है ना। मैं तुमको एक कैलकुलेटर दे दिया, तुम मुझे 500 रुपए दे दिए, बात खत्म हो गया। तो यहां पे हम कैलकुलेटर खरीदने नहीं आए, हम यहां पे क्या खरीदना है, चाइनीज युआन खरीदने आए। हमारे लिए चाइनीज युआन कैलकुलेटर के बराबर है। चाइनीज युआन हमारे लिए क्या है, वो एक प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट है जिसका हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं है, चाइनीज सप्लायर के लिए बहुत वैल्यू है। तो हम बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हम तुमको 1 लाख चाइनीज युआन खरीद के दे देते हैं। हमारे पास तो भाई चाइनीज युआन नहीं है, तो हम डीलर के पास गए, बोले चाइनीज युआन खरीदना है तेरे से। चाइनीज युआन देगा क्या, डीलर बेच रहा है, क्या बेच रहा है वो, युआन बेच रहा है। युआन इज अ प्रोडक्ट, तुम समझो, युआन इज नथिंग बट अ प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे ये चाइनीज युआन नहीं है, बट चलो ये डीलर के पास ये प्रोडक्ट है, ये करेंसी है, प्रोडक्ट है, तुम इसको प्रोडक्ट की तरह देखो। अपने लिए करेंसी क्या है, अपने लिए मनी क्या है, अपने लिए मनी गांधी जी है भैया, बाकी सब अपने लिए प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की तरह देखो। चाइना को क्या चाहिए, ये चाहिए, ये तुम्हारे पास क्या है, ये है, ये चाइना को चलेगा नहीं, गांधी जी चाइना को चलेगा नहीं, इंडियन रुपीस चाइना को चलेगा नहीं। तो चाइना को क्या चाहिए, युआन चाहिए। युआन किसके पास है, डीलर के पास है। तुम गए डीलर के पास, तुम बोले हमको चाइनीज युआन चाहिए, तुम कितने में बेचोगे, डीलर को बोला, डीलर ने बोला 1 युआन इज इक्वल टू 12 रुपीज। क्या बोला उसने, 1 युआन इज इक्वल टू 12 रुपीज। अब तुमने जोड़े 1 युआन इज इक्वल टू 12 रुपीज। हमको कितना युआन चाहिए, तुम सोचो, एक प्रोडक्ट, एक कैलकुलेटर का दाम 12 रुपए, ठीक है, तुमको चाहिए 1 लाख कैलकुलेटर, कितने रुपए दोगे तुम, 12 इंटू 1 लाख। सेम चीज यहां है, 1 युआन का दाम 12 रुपए है, तुमको कितना चाहिए, 1 लाख युआन चाहिए। तो क्या करोगे तुम, 12 रुपए 1 युआन का दाम है, इंटू 1 लाख कर देंगे। 12 रुपए इंटू 1 लाख कितना आ गया, 12 लाख रुपए हो गए। तो हम डीलर से क्या कर लेंगे, हम डीलर से रुपीज 12 लाख, सॉरी, हम उसको जाके बोले कि हमको 1 लाख युआन चाहिए, तो वो हमको 1 लाख युआन दे देगा, 1 लाख युआन दे देगा। लेकिन बदले में हमसे क्या लेगा वो, हमसे लेगा वो रुपीज 12 लैक्स। कैसे है रुपीज 12 लाख, 1 युआन इज इक्वल टू 12 रुपीज। अगर 1 युआन इज इक्वल टू 12 रुपीज, तो 1 लाख युआन कितना हो जाएगा, 1 लाख युआन कितना हो जाएगा, 12 इंटू 1 लाख, यानी 12 लाख रुपए। तो हमने डीलर को 12 लाख रुपए दे दिए, उसने हमें 1 लाख युआन दे दिया। युआन को तुम प्रोडक्ट की तरह देखो, 1 लाख युआन हमको दे दिया। अब ये 1 लाख युआन जो हमारे पास आ गया, वो हम क्या करेंगे, वो हम इस चाइनीज सप्लायर को पेमेंट कर देंगे, पे 1 लाख युआन, बात खत्म, बात खत्म। क्लियर हुआ क्या यहां तक, बोलो ना फटाफट से, क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट, रिलायंस में मशीनरी तो आ गया, अब मशीनरी आया तो बहुत प्रोडक्शन होने लगा, प्रोडक्शन होने लगा तो अब सेल होगा। सेल कहां होगा, सेल कहां होगा, बहुत सारे, इंडिया में तो हो ही रहा है, इंडिया में हो रहा है तो रुपीज आ रहे हैं। जब रुपीज ही आ रहे हैं, हमको कोई टेंशन ही नहीं, हमको तो चाहिए रुपया, हमको तो चाहिए रुपीज, रुपीज आ रहे तो कोई टेंशन का बात ही नहीं है, मस्त एकदम बैंक में जमा कर देंगे, बात खत्म। लेकिन रिलायंस तो एक्सपोर्ट भी कर रहा है बहुत सारे कंट्रीज में, रिलायंस तो एक्सपोर्ट भी कर रहा है बहुत सारे कंट्रीज में। अब जब वो एक्सपोर्ट कर रहा है बहुत सारे कंट्रीज में, सुनना, हां, अब जब वो एक्सपोर्ट कर रहा है बहुत सारे कंट्रीज में, सपोज करो वो एक्सपोर्ट अलग अलग जगह, थाईलैंड में भी कर रहा है, यूएस में भी कर रहा है, मलेशिया में भी कर रहा है, अलग अलग जगह एक्सपोर्ट कर रहा है। तो अलग अलग जगह जब वो एक्सपोर्ट कर रहा है, वहां के रहने वाले लोग, हो सकता है वो पेमेंट अपने करेंसी में कर दे, हो सकता है वो पेमेंट तुमको गांधी जी इंडियन रुपीज में ना करे। यूएस में बैठा हुआ इंसान बोलेगा कि हम 25 डॉलर में पेमेंट करेंगे, यूएस में बैठा हुआ इंसान बोलेगा हम डॉलर में पेमेंट करेंगे, मलेशिया में रहने वाला इंसान बोलेगा हम रिंगिट में पेमेंट करेंगे, मलेशियन रिंगिट जो वहां का करेंसी है, ये रहा वो भी है।
और थाईलैंड में रहने वाला इंसान, ये एक्चुअल में थाई बाट है, वो बोलेगा हम थाई बाट में पेमेंट करेंगे, ये थाई बाट हुआ। और इंडोनेशिया में रहने वाला इंसान, इंडोनेशिया इधर लिखा नहीं बट एक और है मेरे पास, इंडोनेशिया में रहने वाला इंसान इंडोनेशियन रुपया में करेगा। 1 लाख का नोट है देखो, 1 लाख इंडोनेशियन रुपया, वहां इंडोनेशियन रुपया चलता है। इंडोनेशिया में रहने वाला इंसान बोला इंडोनेशियन रुपया में पेमेंट करेंगे। अब ये सारे अजीब गरीब से नोट जो हमारा यहां पे कोई इज्जत भी नहीं है, क्या करेंगे इन सब का? ये सब काम क्या करें बताओ? क्या ये हमारे लिए कोई काम का है? तुमको चाय पीना है, तुम क्या इनमें से कुछ दे सकते हो? तुमको फोन खरीदना है, तुम इनमें से कुछ दे सकते हो? नहीं दे सकते। तुम्हारे लिए इंडिया में अपने लिए क्या चलने का है? सिर्फ गांधी जी। करेक्ट है। तो अब फिर क्या करें? तो यहां से जितने भी पैसे आएंगे, यूएस से सपोज करो क्या आ रहे हैं? डॉलर आ रहे हैं। तो यूएस से सपोज करो $10,000 आ गए हमारे पास, हमने गुड्स बेचा, यूएस से $10,000 आ गए। ठीक है। हमने थाईलैंड में भी बहुत सारे गुड्स बेचे, थाईलैंड में हमारे पास 20,000 भाट आ गए। भाट थाई भाट बोलते हैं। मलेशिया में भेजा, मलेशिया से हमारे पास 5,000 RM आ गए। RM मतलब मलेशियन रिंगिट्स मलेशिया ऐसा बोलते हैं। तो ये सारे अलग अलग टाइप के करेंसी आ गए हमारे पास। हम इसका कुछ कर सकते हैं क्या? तो एक एक करके सुनना, ठीक है। एक बार तुम खाली डॉलर को देखना, एक ही बात है, जैसा डॉलर का वैसा सबका ट्रीटमेंट होगा। तो हमारे पास डॉलर भी आ गए, हमारे पास भाट भी आ गया, हमारे पास रिंगिट भी आ गया। क्या करेंगे भैया इनका? हमारे लिए कोई काम का चीज है क्या ये? इट इज लाइक तुमको किसी ने सपोज करो तुमको कोई 10,000 कैलकुलेटर पकड़ा के चला गया, तुम 10,000 कैलकुलेटर का क्या करोगे? कुछ काम है तुमको? नहीं। तो क्या करोगे? ऐसी तुम्हारे पास चीजें हैं जिसका तुमको दरकार ही नहीं है, तुम क्या करोगे? इसको बेच दोगे और उसके बदले में रुपया ले लोगे। रुपया का तो काम है, इंडियन रुपीस का तो काम है। तो हमारे पास $10,000 आ गए। अब $10,000 का हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे लिए वो यूजलेस है। तो हम किसके पास जाएंगे? हम जाएंगे डीलर के पास, यानी बैंक के पास। बैंक को बोलेंगे हमारे पास $10,000 है जो हमको देना है, जो हमारे लिए काम का नहीं है, हमको देना है। ठीक है। तो डीलर ने बोला ओके, $1 इज इक्वल टू ₹85। डीलर ने बोला $1 इज इक्वल टू 85। तुम कितना देना चाहते हो? हमको सेल करना ना, अभी हमारे पास डॉलर है, हमें काम नहीं है इस डॉलर का, तो ये डॉलर हमको सेल करना है, ये डॉलर हमको सेल करना है। तो डॉलर हम सेल करेंगे। किसको सेल करेंगे? डीलर को सेल करेंगे। अब जब डॉलर डीलर को सेल करेंगे तो डीलर इसके बदले हमें क्या दे देगा? रुपीस दे देगा। तो डीलर हमको रुपीस देगा। कितने रुपए देगा? हमने उसको कितना डॉलर सेल किया? 10,000 सेल किया। किस भाव में सेल किया? 85 रुपीस के भाव में सेल किया। तो ऐसे ही होता है ना, वैल्यू क्या होता है? प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो सेम चीज हो गया ना। एक यूनिट का दाम कितना? 85 रुपीस। तुम कितना यूनिट बेच रहे हो? 10,000 यूनिट बेच रहे हो, तो टोटल में कितना पैसा हुआ? 85 इंटू 10,000। तो डीलर को हम जाके बेचे, क्या बेचे? डॉलर बेचे। कितने में बेचे? 85 रुपीस पर डॉलर में बेचा। 85 रुपीस पर डॉलर। कितना डॉलर बेचा? $10,000 बेचा। तो डीलर हमको कितने रुपए देगा? डीलर हमको 85 और 85 इंटू 10,000 यानी 8.5 लाख रुपए डीलर हमको दे देगा। अब ये 8.5 लाख रुपए हम बैंक में जमा कर देंगे। समझा क्या तुमको? ये पूरा फ्लो चार्ट समझा क्या? देखो, तो इस तरह की चीजें होती है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में। सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने चाइना से इंपोर्ट किया। क्या इंपोर्ट किया? मशीनरी इंपोर्ट किया। मशीनरी जब उसने इंपोर्ट किया तो वहां पे चाइना में चाइनीज करेंसी में पेमेंट करना था, यानी युआन में पेमेंट करना था। अब युआन हमारे पास कहां से आए? युआन हमारे पास तो है नहीं। तो हम डीलर के पास गए, उसको बोला भाई हमको युआन चाहिए, हमको युआन चाहिए, वी वांट टू बाय युआन। इंपोर्ट करना है तो फॉरेन करेंसी में पेमेंट करेंगे। उसके लिए हमारे पास तो देखो, इंडिया में कोई भी बैठा है उसके पास सिर्फ रुपीज ही होगा, उसके पास सिर्फ रुपीज होगा। तो अगर उसको पेमेंट करना है फॉरेन करेंसी में, उसको बाहर पेमेंट करना है फॉरेन करेंसी में, तो उसको युआन चाहिए ना, उसको युआन चाहिए। अब युआन देगा कौन? युआन देगा डीलर, यानी डीलर युआन हमको सेल करेगा। किस रेट पे सेल करेगा? 1 युआन इज इक्वल टू 12 रुपए।
हमको कितना युआन चाहिए? 1 लाख युआन चाहिए। तो टोटल हम कितने पैसे देंगे डीलर को? 1 लाख इंटू 12, 12 लाख रुपीज हम डीलर को देंगे, डीलर हमको 1 लाख युआन दे देगा, और ये 1 लाख युआन जो हमारे पास आ गए हम चाइना में सप्लायर को पे कर देंगे, बात खत्म हो गया। तो नेट नेट हमने क्या किया? देखो, अगर सिंपल रुपीज होता हम क्या करते? इस ट्रांजैक्शन को ब्रेक करना, ठीक है। अगर कोई इंडिया में बैठा हुआ इस ट्रांजैक्शन को ऊपर वाले को ब्रेक कर रहे हैं, कोई इंडिया ही होता ये, ठीक है, सप्लायर है, इधर हम बायर है, करेक्ट। सप्लायर हमको सामान भेजा, उसको हमने पेमेंट कर दिया, कितने में पेमेंट कर दिया? 12 लाख रुपीज, 12 लाख रुपीज पे कर दिया, बात खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि वो भी इंडियन, हम भी इंडियन, डायरेक्टली हमारे पास रुपीज है, हमने उसको 12 लाख रुपीज पे कर दिया, वो हमें गुड्स सेल कर दिया, खत्म हो गया ट्रांजैक्शन, बात खत्म। लेकिन यहां पे बैठा हुआ जो सप्लायर है ना, वो चाइना का है, चाइना में क्वालिटी अच्छा मिलता होगा, मशीन में चाइना बहुत बड़ा लीडर है, तो सप्लायर चाइना का है भैया, और हम बायर बैठे, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जो बायर बैठा इंडियन। अब बायर के पास रुपीज है, बायर के पास रुपीज है, उसका करेंसी, चाइना के पास युआन, चाइना वाले सप्लायर को युआन चाहिए, उसका करेंसी, वो हमें गुड्स भेजने को रेडी है, वो हमें गुड्स भेजने को रेडी है, बट बोलता है कि हम तुम्हारा रुपीज नहीं लेंगे, रुपीज हमारे लिए चाइना में कोई काम का नहीं है। लेकिन हमारे पास तो रुपीज ही है ना, तो हम किसी मिडिल मैन को ले आए जो हमसे रुपीज लेके हमको युआन दे सकता हो। तो हम जाएंगे एक डीलर के पास, ठीक, डीलर के पास युआन है, डीलर के पास युआन है, तो हम जाके डीलर को बोले, डीलर युआन चाहिए, युआन चाहिए, युआन को तुम गुड्स की तरह देखो। हमने डीलर को बोला, डीलर ये जो मांग रहा है ना सामान, हमको वो सामान चाहिए, गुड्स चाहिए, गुड्स से समझो कैलकुलेटर चाहिए। डीलर बोला हाँ मेरे पास कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर को युआन समझना, ठीक है। डीलर बोला हाँ मेरे पास कैलकुलेटर है, कितने चाहिए? मैंने बोला 1 लाख चाहिए, सप्लायर बोला था ना 1 लाख युआन चाहिए, 1 लाख युआन का उसका डील हुआ है। मैंने बोला 1 लाख कैलकुलेटर चाहिए, बोला ओके कोई दिक्कत नहीं है, एक कैलकुलेटर का दाम 12 रुपए, एक कैलकुलेटर का दाम 12 रुपए, एक युआन का दाम 12 रुपए। कितने कैलकुलेटर चाहिए? 1 लाख कैलकुलेटर चाहिए। टोटल हिसाब कितना हुआ? 1 लाख इंटू 12, यानी 1 लाख युआन का टोटल हिसाब क्या हुआ? 1 लाख इंटू 12। तो डीलर ने हमें 1 लाख युआन दे दिया, और इसके बदले हमने 12 लाख इंडियन करेंसी दे दिए इस रेट ऑफ एक्सचेंज के ऊपर में। 1 लाख युआन, 1 युआन इज इक्वल टू 12 रुपए, तो हमको 12 लाख रुपए देना था। लेफ्ट साइड में तुम देखो ना, इंडिया में सप्लायर होता हम डायरेक्टली उसको 12 लाख दे देते, वो हमको गुड्स दे देता, बात खत्म। अब सिंस यहां चाइना में सप्लायर है, तो बीच में एक डीलर के पास जाएंगे, डीलर को बोलेंगे भैया हमको युआन चाहिए, हमारे पास नहीं है। उसके लिए हमने उसको रुपए दे दिए, उससे युआन खरीद लिया, खरीदा उससे युआन, और ये युआन चाइनीज सप्लायर को दे दिया, तो वो भी खुश, उसको युआन चाहिए था, उसको युआन मिल गया। मेरे पास रुपीस थे, मैंने रुपीस डीलर को दे दिए, डीलर ने तुम समझो युआन सप्लायर को दे दिया, बात खत्म हो गया, ट्रांजैक्शन कंप्लीट। सप्लायर को युआन मिल गया, मुझे गुड्स मिल गए, और मेरे पास रुपीस था, डीलर रुपीस लेके युआन दे दिया मुझे। क्लियर हुआ क्या? जब भी तुम फॉरेक्स का सोचते हो ना, फॉरेक्स को गुड्स की तरह देखना। देख, सोचो कि तुमको क्या चाहिए। तुम बैठे हो इधर इंडियन बायर, तुम इंडियन हो, ठीक है। अब तुमको क्या चाहिए? इस केस में तुमको युआन चाहिए था, युआन तुम डीलर से लोगे और चाइना में बेच दोगे, चाइना को युआन दे दोगे, करेक्ट है। ये हुआ ये वाला। अब सेकेंड ट्रांजैक्शन जो अपना था यूएस से, जो यूएस में बायर बैठा है, अगर सपोज करो इंडियन बायर होता, तुम यहां इंडियन सप्लायर हो, करेक्ट, इंडियन बायर होता, इंडियन सप्लायर होता, सीधा तुम उसको गुड सेल कर देते, वो तुमको रुपए दे देता 8.5 लाख, 8.5 लाख का गुड्स हुआ, 8.5 लाख वो तुमको इंडियन रुपीस देता, तुम बैंक अकाउंट में जमा कर देते, ट्रांजैक्शन कंप्लीट। दूसरी तरफ इंडियन बायर है, दूसरी तरफ फिरंग बायर है, यूएस का बायर है, लेकिन हम है इंडियन सेलर, ठीक है। हमने उसको गुड्स तो भेजा, लेकिन वो बोला कि हमारे पास तो भैया डॉलर ही, हम डॉलर ही देंगे, तुम अपना सलट लो। तो बोला चल ठीक है दे, डॉलर वो दिया हमको,
डॉलर हमको दिया, लेकिन इस डॉलर का हम क्या करें, $10,000 हमको दे दिया। डॉलर तो हमारे लिए कोई काम का नहीं, हमको तो रुपीस चाहिए। डॉलर कोई काम का नहीं है, डॉलर को तुम गुड्स की तरह देखो, अब गुड्स की तरह है डॉलर हमारे पास, लेकिन ये हमारे लिए कोई काम का चीज नहीं है। बेचेगी खरीदे है ना, ऑलरेडी खरीदेंगे क्यों, ये तो बेचेंगे, ये तो बेचेंगे। तो हम गए डीलर के पास, डीलर को बोला हमारे पास $10,000 है, खरीदोगे क्या हमसे? बोला क्यों नहीं खरीदेंगे। डीलर बोला डॉलर दे दो हमको, हम खरीद लेंगे तुमसे। मैंने बोला कितने में खरीदोगे? तो बोला $1 85 रुपीज। उसने बोला हम $1 85 रुपीज में खरीदेंगे। तो मैंने बोला ओके ठीक है। तो डीलर हमको फिर $10,000 के बदले कितने पैसे दे देगा? $1 85 रुपीज का है। वही तुम समझो ना, 10,000 कैलकुलेटर, हम मेरे पास 10,000 कैलकुलेटर है, हमको 10,000 कैलकुलेटर बेचना है, डीलर खरीदने को रेडी है। एक कैलकुलेटर का दाम 85 रुपीज, तो टोटल हिसाब कितना बना? 85 रुपीज है एक कैलकुलेटर का। ऐसे कितने हैं? 10,000। समझा क्या? तो टोटल हिसाब कितना बन गया? ₹8,50,000। तो अब मेरे पास जो $10,000 थे वो मैंने डीलर को दे दिए, और डीलर ने उसके बदले मुझे 8.5 लाख रुपीस दे दिया। तो लेफ्ट साइड में तुम देखो मेरे को रुपीस मिला था, राइट साइड में भी यूएस बायर ने मुझे डॉलर भेजा, डॉलर मैंने डीलर को सेल कर दिया, डीलर से रुपीस ले लिया, बात खत्म, मेरा भी काम इजी हो गया। मेरे को तो रुपीस ही चाहिए था ना। बोलो क्लियर हुआ? थोड़ा सा आइडिया लगने लगा, थोड़ा सा आइडिया लगने लगा। तो ये होता है फॉरेन एक्सचेंज। मतलब जब मल्टीपल कंट्रीज के लोग एक दूसरे के साथ डील करते हैं, तो ऑब्वियस सा बात है हर कंट्री का करेंसी अलग होता है, क्योंकि वहां का ग्रोथ रेट, वहां का इकोनॉमी का सिचुएशन, स्थिति बहुत अलग होती है। कोई स्ट्रॉन्ग कंट्री है उसका करेंसी अच्छा होगा, कोई वीक कंट्री है उसका करेंसी थोड़ा सा खराब हो जाएगा, उस तरीके से काम चलेगा। तो उस सिनेरियो में अब अलग अलग कंट्रीज एक दूसरे के साथ डील कर रहे हैं, तो सबको एक दूसरे के करेंसी के साथ भी डील करना पड़ेगा। तो बात इसमें यही होता है, अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमको बाहर से फॉरेन करेंसी आएगा, ये फॉरेन करेंसी हमारे लिए कोई काम का नहीं है। तो क्या करें, इस फॉरेन करेंसी को ले जाके सेल कर देंगे, हमको गुड्स की तरह देखना है। हमेशा फॉरेन करेंसी तुम गुड्स की तरह देखो। अगर तुम इसको गुड्स की तरह देखने लग गए ना, बहुत काम आसान हो जाएगा तुम्हारा। तुम एक्सपोर्ट किए, तुम्हारे पास फॉरेन करेंसी आए, क्या करोगे तुम इस फॉरेन करेंसी का? कुछ नहीं है, तुम्हारे काम का चीज ही नहीं है ये। तो तुम ले जाके डीलर को सेल कर दोगे, डीलर से रुपए ले लोगे, रुपीज ले लेंगे अपने। अगर इंपोर्ट किया, हमने इंपोर्ट किया तो वो हमसे फॉरेन करेंसी मांग रहा है। अब जब वो हमसे फॉरेन करेंसी मांग रहा है तो हम कहां से लाए फॉरेन करेंसी? हमारे पास है क्या फॉरेन करेंसी? नहीं है। किसके पास से जाएंगे लेने? डीलर के पास था। डीलर के पास जाएंगे, बोलेंगे हमारे पास देख रुपीज है, गांधी जी है अपने पास, हमको चाहिए फॉरेन करेंसी। तो डीलर बोलेगा ठीक है, रुपीज हम उसको दे देंगे और उससे फॉरेन करेंसी खरीद लेंगे। उससे फॉरेन करेंसी खरीदा तो हम इंपोर्टर, जो सप्लायर है, उसको दे देंगे। समझा क्या? तो फॉरेन करेंसी और डीलर के साथ तुम क्या कर रहे हो, तुमको ये सोचना है। अगर एक्सपोर्ट किया है तो फॉरेन करेंसी आया, डीलर को सेल कर देंगे। इंपोर्ट किया है तो फॉरेन करेंसी पे करना है, तो डीलर से फॉरेन करेंसी खरीदेंगे, पे कर देंगे। सिंपल। नहीं समझा? कोई दिक्कत नहीं, आगे अभी जाएंगे। समझ गया? बहुत बढ़िया। नहीं समझा? अभी बहुत डिस्कशन बाकी, अभी तो आधा घंटा हुआ है। ये 15 क्लास का चैप्टर है, आराम से आ जाओ, पूरा समझेंगे। क्लियर हुआ? तो मेरे साथ थोड़ा सा नोट्स भी लिखते हुए चलना। फॉरेन एक्सचेंज refers to the rate of one currency with respect to another currency। क्लियर है? जैसे फॉर एग्जाम्पल $1 is equal to ₹85। $1 is equal to ₹85। इसका मतलब दो होता है। इफ यू सेल $1, ये रेट का मतलब क्या हुआ? अगर आप $1 बेचते हो, अगर हमारे पास डॉलर है, हम $1 बेचते हैं, तो हमको उसके बदले में कितना रुपीज मिलेगा? 85 रुपीज मिलेगा। इफ यू सेल $1 यू गेट
₹85। ठीक, उल्टा भी इसका मतलब होता है, अगर तुम्हारे पास रुपीज है, तुमको डॉलर चाहिए, तो हम क्या करेंगे यहां, इफ यू बाय $1 यू नीड टू पे ₹85। इसका ही मतलब हो गया, फॉरेन एक्सचेंज का मतलब हुआ बेसिकली। यहां तक डन है एकदम 100%। ओके, अब आगे चलते हैं, आगे आओ इधर। तो ये जो है $1 इज इक्वल टू ₹85, या एक सेकेंड पहले ये लाइन लिख लेते हैं, think of dollar here as any product that you want to buy or sell. Suppose calculator. बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, you are buying one calculator। इसका मतलब एक्चुअल में कैलकुलेटर नहीं है, वो समझने के कैलकुलेटर का रेफरेंस है तो डॉलर ही। हम लोग एक कैलकुलेटर खरीद रहे हैं कितने में, ₹85, और हम सेल कर रहे हैं वन कैलकुलेटर। या तो हम खरीदेंगे एक कैलकुलेटर या हम सेल करेंगे एक कैलकुलेटर यानी डॉलर फॉर ₹85। सिंपल मतलब यही रहता है इसका, समझा क्या? ठीक है, अब फॉरेन करेंसी कोट कैसे करते हैं, या ठीक है, कोट हम बाद में आएंगे, पहले हम करते हैं ऐसे, लिखो इसको, $1 इज इक्वल टू ₹85। ये किसका दाम बता रहे हैं तुमको, डॉलर का दाम है कि रुपीस का दाम है? ये तो डॉलर का दाम हुआ ना। ये बोल रहे $1 का दाम कितना, ₹85। यानी इसमें गुड्स क्या है, गुड्स डॉलर है, $1 का ₹85 दाम है। ऐसे ही हुआ ना, जैसे वन कैलकुलेटर इज इक्वल टू ₹85, $1 इज इक्वल टू ₹85, ये दाम हुआ। तो ये जो डॉलर है इसको हम बोलते हैं बेस करेंसी, जिसका दाम है, जिस चीज का दाम है, किसका दाम पूछा जा रहा है, डॉलर का, तो डॉलर बेस करेंसी हो गया। किसमें कोट किया जा रहा है, वो रुपीज में। $1 का दाम कितना, ₹85। अब जरूरी ना रुपीज हो, कोई और, ये तो इंडिया है इसलिए रुपीज है। अब जाके तुम चाइना में जाके अगर पूछोगे $1 का दाम कितना, तो रुपीज में जवाब देंगे कि युआन में जवाब देंगे? चाइना वाले लोग अपने करेंसी में जवाब देंगे ना। तो ये वाले करेंसी को हम बोलते हैं कोट या प्राइस करेंसी। मतलब कौन से करेंसी में इसका दाम कोट किया जा रहा है, कौन से करेंसी में डॉलर का दाम कोट किया जा रहा है, वो हो गया कोट या प्राइस करेंसी। $1 इज इक्वल टू ₹85। तो डॉलर हो गया बेस करेंसी, ₹85 हो गया कोट या प्राइस करेंसी। बोलो यहां तक सही एकदम चलेगा? तो अब अगर हम इंडिया में देखें, अगर हम हमारे इंडिया के लिए बात करें, इंडिया में चीजें कैसे कोट की जाएंगी? इंडिया में चीजें कोट की जाएंगी जैसे $1 इज इक्वल टू ₹85, 1 मलेशियन रिंगिट इज इक्वल टू लगभग ये ₹20 की है, तो ₹20। 1 चाइनीज युआन ऐसे रहता है, वाई एक पेट कट करके ऐसे, 1 चाइनीज युआन इज इक्वल टू ₹12। 1 थाई भाट THB, इसका सिंबल मुझे नहीं मालूम है। 1 थाई भाट, सिंबल क्या है इसमें, सिंबल शायद कुछ है, सिंबल कुछ नहीं है, ऐसे 1 THB, 1 थाई भाट इज इक्वल टू ₹2.5। ठीक है, तो अब ये इजीली समझ में आ रहा है ना, क्या समझ में आ रहा है? $1 का दाम कितना, ₹85। तो अपने लिए रिलेटेबल है।
एक डॉलर का दाम 85 रुपीज, एक मलेशियन रिंगिट का दाम 20 रुपए, एक युआन का दाम 12 रुपए, एक थाई बाट का दाम 2.5 रुपए। तो अब तुम क्लियरली बता सकते हो, अगर तुम बोले, अब तुम बोले कि तुमको अगर अब कैलकुलेशन बड़ा इजी रहेगा, क्यों? तुम अगर बोले कि तुमको $10,000 चाहिए, तो तुमको क्लियर मालूम है ना कितना रुपए लगेगा। जब एक डॉलर का दाम 85 रुपीज है, तो भैया $10,000 का दाम कितना हो जाएगा? इंटू 85। क्लियर है? अब तुम अगर बोले कि हमको 20,000 मलेशियन रिंगिट चाहिए, कि हम 20,000 मलेशियन रिंगिट बेचना है, तुमको क्लियर समझ में आ जाएगा ना कि 20 एक रिंगिट के लिए तुमको 20 रुपए मिलते, ऊपर एक रिंगिट का दाम 20 रुपए है। अगर एक रिंगिट के लिए तुमको 20 रुपए मिलते, तो 20,000 रिंगिट के लिए तुमको कितने रुपए मिलेंगे? 20,000 रिंगिट के लिए तुमको 20 रुपए करके मिलेंगे, यानी 4 लाख हो गए, 4 लाख रुपए मिल जाएंगे। आया ना? समझ आया क्या बात? तो ये बड़ा सिंपल सा चीज हो जाता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट कोट। इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? डायरेक्ट कोट। ये डायरेक्टली कोट कर दिया, कुछ तामझाम नहीं है, सीधा तुमको करेंसी का दाम बता दिया, तो तुम मल्टीप्लाई कर लो, तुमको मिल जाएगा कि तुमको क्या खरीदना है, क्या बेचना है। चलेगा ना? डायरेक्ट कोट क्या हुआ? क्लियर हुआ? क्या हुआ डायरेक्ट कोट? 100% क्लियर है, एकदम सिंपल है। $10,000 अगर तुमको चाहिए, $10,000 तुमको चाहिए, तुमको पता है 10,000 चाहिए, हमको क्या चाहिए? डॉलर चाहिए। डॉलर का रेट कितना है? डॉलर का रेट है ₹85 पर डॉलर। एक डॉलर का दाम 85 रुपीज। अब जब एक डॉलर का दाम 85 रुपीज है, तो ऐसे तुमको $10,000 चाहिए। टोटल कितने हो गए? 85 रुपीज इंटू 10,000, यानी 8.5 लाख रुपए, 8.5 लाख। चलेगा? लेकिन मान लो अगर उल्टा कोट कर देते, सपोज करो अगर इसको ऐसे कोट करते, 1 रुपी इज इक्वल टू 1 रुपी इज इक्वल टू $0.0118। ठीक है, बस देखते हुए चलना तुम। 1 रुपी इज इक्वल टू 0.05 RM। 1 रुपी इज इक्वल टू 0.083 युआन। 1 रुपी इज इक्वल टू 0.4 थाई बाट। बोले ये क्या किया? लेफ्ट साइड में तुम देखो कैसे कोट किए थे हम लोग। लेफ्ट साइड में हम लोग कोट किए थे फॉरेन करेंसी में, मतलब एक डॉलर का दाम कितना? 85 रुपीज। इंडियन करेंसी में दाम बताया जा रहा था, तो लेफ्ट साइड में हम इंडियन रुपीज में बात कर रहे थे सब कुछ को। 85 रुपीज, 20 रुपए, 12 रुपए, 2.5 रुपए, तो सुन के अच्छा लग रहा था, है ना? राइट साइड में तुम बोल रहे हो 1 रुपया का दाम कितना? 1 रुपया का दाम कितना? $0.0118। 1 रुपए का दाम कितना? 0.05 रिंगिट। ऐसे तुम बात कर रहे हो, मतलब तुम रुपीस का दाम ही पूछ रहे हो। 1 रुपी क्या भाव रखता है? इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट कोट। इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट कोट। तुम इनडायरेक्ट बात कर रहे हो यार। डायरेक्टली तुम देखो ना, लेफ्ट साइड में कंफर्ट था ना, हमको $10,000 चाहिए। हाँ ठीक है, डॉलर का दाम कितना है? 85 रुपीज है। एक डॉलर का दाम 85 रुपीज, हमको $10,000 चाहिए। सिंपल, नॉर्मली ऐसे ही तो बात करते हैं ना। मैं तुमको जाके बोलूंगा एक कैलकुलेटर, 10,000 कैलकुलेटर खरीदना है, तुम बोले खरीद लो। एक कैलकुलेटर का दाम 85 रुपीज, तो 10 कैलकुलेटर का दाम कितना? 85 इंटू 10,000। सिंपल, बात डन, बात डन एकदम। दूसरी तरफ मैं तुमको जाके बोल रहा हूं एक कैलकुलेटर खरीदना कितने का? तुम बोले, तुम ऐसे बोले 1 रुपए में आपको 10% कैलकुलेटर मिलेगा। तुम ऐसे कोट किए। मैं पूछा कैलकुलेटर का दाम कितना, ये बता ना भैया। तुम बोले 1 रुपए में
₹1 में 0.0118 कैलकुलेटर मिलेगा। तो सस्ता नशा करके यही बोलेंगे ना सामने वाले लोग, क्या बोलेंगे? करेक्ट है। पूछ रहे हैं कैलकुलेटर का दाम कितना, वो बोल रहे हैं ₹1 में आपको 0.0118 कैलकुलेटर मिलेगा। तो राइट साइड वाला कोट ऐसा ही हुआ ना, इनडायरेक्ट कोट हुआ वो, इसीलिए उसको इनडायरेक्ट कोट बोले। वो फालतू दिमाग खराब करता है, लेकिन उसको भी अपने डील कर लेंगे। देखो कैसे, इधर देखते हुए चलना, ठीक है। तो ये डायरेक्ट कोट हो गया लेफ्ट साइड में, वो इनडायरेक्ट कोट हो गया, वो इनडायरेक्ट कोट हो गया। अब मान लो अगर तुमको बोला कि तुमको $10,000 चाहिए, तुमको $10,000 चाहिए, ठीक है। तुमको चाहिए कितना? $10,000 चाहिए, लेकिन इसके लिए तुमको डॉलर का रेट चाहिए होता था। कोई भी चीज का अमाउंट क्या होता है? कोई भी चीज का अमाउंट क्या होता है? क्वांटिटी इंटू रेट, यही होता है ना। कैलकुलेटर का टोटल अमाउंट क्या था? 10,000 कैलकुलेटर इंटू प्राइस पर कैलकुलेटर, यही था। यहां क्या होगा? $10,000 इंटू प्राइस ऑफ $1, प्राइस ऑफ $1 चाहिए ना हमको। अगर हमको $10,000 चाहिए तो तुम ये बताओगे ना भैया $1 का दाम कितना, इंटू 10,000 कर देंगे, बात खत्म हो गया। लेकिन यहां पे हमको क्या बताया? यहां पे हमको ₹1 का प्राइस बताया है। यहां पे हमको ₹1 का प्राइस बताया है, उससे हमको चाहिए $10,000 का दाम कितना। ये कैसे निकाले? ये कैसे निकाले? तो हम क्या करें मालूम है? हमको मालूम है एक्सचेंज रेट क्या दिया है, मालूम है? देखो ₹1, हमको एक्सचेंज रेट क्या दिया है? ₹1 इज इक्वल टू $0.0118। हमको ये दिया है, ये दिया हमको। अब हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए $1 चाहिए। यूनिटरी मेथड आया ना, इधर देखते हुए चलना। $0.0118 इज इक्वल टू ₹1, करेक्ट है। तो $1 इज इक्वल टू कितना? 1/0.0118 रुपीज, हाँ या ना? यूनिटरी मेथड, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ना। ये देखो, इसको हटाओ, ये देखो। अगर इससे समझ गया बहुत बढ़िया, वरना सीधा ये देखो, ₹1 इज इक्वल टू $0.0118। अभी हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। हमको क्या चाहिए? हमको $1 का भाव चाहिए, हमको $1 चाहिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ना। जैसे देखो $0.0118 इज इक्वल टू ₹1, ऐसा हो गया। अब हमको चाहिए $1 का दाम कितना, तो हम बोल सकते हैं इसको $1 इज इक्वल टू ₹1 डिवाइडेड बाय 0.0118। ये जो 0.0118 था, इसको तुम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए सीधा, तो $1 इज इक्वल टू क्या? 1 डिवाइडेड बाय 0.0118 कितना आएगा? एक बार करके देखो। 1 डिवाइड बाय 0.0118 आ गया क्या? 84.75। ये राउंडिंग ऑफ की वजह से आया, वरना ये पूरा का पूरा ₹85 आ जाता। ये पूरा का पूरा ₹85 आ जाता। तो वापस देखना हमने क्या किया वापस देखना हमने क्या किया। इधर हमको मालूम है ₹1 इज इक्वल टू $0.0118। तो हमने इसको उल्टा लिख लिया, $0.0118 इज इक्वल टू ₹1। हमको चाहिए $1 का दाम, हमको चाहिए $1 का दाम कितना है। तो फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। ₹1 डिवाइडेड बाय ये 0.0118 को उल्टा उधर ले जाओ, 0.0118 यानी इज इक्वल टू ₹85। इससे समझ गया? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। $1 इज इक्वल टू ₹85। यही तो रेट हमको चाहिए था, यही तो रेट चाहिए था। अब जब ये रेट मिल गया तो अपने को ये प्राइस ऑफ $1 मिल गया। कितना? ₹85। $1 का प्राइस मिल गया। हमको चाहिए $10,000 चाहिए, तो $10,000 चाहिए इंटू $1 का प्राइस कितना? ₹85। तो सिंपल $10,000 इंटू ₹85। सिंपल $10,000 इंटू ₹85 यानी ₹8.5 लाख। ₹8.5 लाख। स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया, देख लो। तो सिंपल सा बात इसमें क्या हो रहा है? अगर डायरेक्ट कोट में करेंसी दिया है, डायरेक्ट कोट दिया है मतलब रुपीज में तुमको दाम बताएगा, रुपीज के टर्म्स में दाम बताएगा। $1 ₹85 का, 1 रिंगिट ₹20 का, तो रुपीज में दाम बताएगा, जैसे नॉर्मली इंडिया में कोट किया जाता है। रुपीज में अगर दाम बता रहे वो अपने कंफर्ट का चीज है,
तो वो हमको जो दाम बताएगा हम उसमें दाम खरीद लेंगे डायरेक्टली। $10,000 इंटू 85 रुपीज पर डॉलर, कोई टेंशन का बात ही नहीं है। तो टोटल 8,50,000 रुपीज आ गया वहां पे एकदम स्ट्रेट। अगर इनडायरेक्ट कोट में हमको दिया रहा 1 रुपीज इक्वल टू $0.0118, ऐसा कुछ अगर इनडायरेक्ट कोट में हमको दिया रहा 1 रुपीज इक्वल टू $0.0118, तो फिर हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या, तुमको दिया क्या है? सिंपल है, तुमको यहां पे दिया क्या है? तुमको दिया है 1 रुपीज इक्वल टू $0.0118। तुमको चाहिए कितना? तुमको चाहिए $10,000। अब जब तुमको डॉलर चाहिए, तुमको रेट किसका दिया? रेट दिया रुपीज का। तो भैया सबसे पहले तुम क्या करोगे? ये रुपीज के रेट को कन्वर्ट करो डॉलर के रेट में। ये रुपीज के रेट को कन्वर्ट करो डॉलर के रेट में। कैसे करें कन्वर्ट? 1 रुपी इज इक्वल टू $0.0118, तो $1 इज इक्वल टू 1/0.0118 रुपीज। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई यूनिटरी मेथड। तो ये कितना आ जाएगा? 85 रुपीज। अब 85 रुपीज हमको रुपीज डॉलर का दाम मिल गया 85 रुपीज, तो हमको चाहिए था $10,000 इंटू 85। सिंपल है क्या? सिंपल है क्या? आ जाओ इसको लिख लो। तो ये अपने लिख लिए थे बेस करेंसी, कोट और प्राइस करेंसी। ये थोड़ा सा रफ नोट्स चला। अब यहां पे लिख लो डायरेक्ट कोट वर्सेस इनडायरेक्ट कोट। डायरेक्ट कोट में सारा एग्जांपल लिख लेना, ये वाला डायरेक्ट कोट और इनडायरेक्ट कोट का एग्जांपल दोनों लिख लेना, ये वाला सब। ठीक है, इजी। डायरेक्ट कोट है, इजी है। क्यों? क्योंकि इसमें अगर तुमको $10,000 चाहिए, स्ट्रेट तुमको प्राइस ऑफ $1 चाहिए जो दिया हुआ है, वो गिवन है। गिवन है तो क्या करेंगे? इंटू $10,000 इंटू 85 रुपीज। क्या आ जाएगा ये? रुपीज 8,50,000 कन्वर्ट हो गया। ये वाला थोड़ा सा झमेला वाला केस है। झमेला क्या बोलते हैं इसको? मतलब हल्का सा दिक्कत है। क्या दिक्कत है? क्या यहां पे $10,000 अपने को अगर चाहिए इनटू प्राइस ऑफ $1, बट इस केस में गिवन क्या है? गिवन है प्राइस ऑफ 1 रुपी। तो अपने पहले कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1 रुपी इज इक्वल टू $0.0118, तो 1 रुपी डिवाइडेड बाय 0.0118 इज इक्वल टू $1। क्रॉस मल्टीप्लाई, देयरफॉर $1 इज इक्वल टू ₹85। देयरफॉर कन्वर्ट हो गया। अब हम करेंगे मल्टीप्लाई, $10,000 इंटू 85 विच इज इक्वल टू 8,50,000 रुपीज। जो भी करेंसी तुमको दे दे, तुम लास्ट में 8,50,000 तक पहुंच सकते हो। जैसे कोट करना करने दो क्वेश्चन को, अपने दोनों केस से डील कर पाएंगे। क्लियर है? डायरेक्ट कोट है, सिंपली डील कर लेंगे। इनडायरेक्ट कोट है, थोड़ा सा घुमा के डील करना तो कर लेंगे ना, क्या टेंशन है? सही है? डन 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 डन। आ जाओ। अब थोड़ा सा ही मेरे साथ तुम करेंसी कन्वर्जन का गेम खेलो। करेंसी कन्वर्जन पे पहले कंफर्ट ले आओ। थोड़ा सा करेंसी कन्वर्जन पे कंफर्ट ले आओ। ठीक है, तो यहां पे मैं तुमको 4 रेट दूंगा और चारों रेट में कुछ कुछ क्वांटिटीज देंगे। अपने को डिसाइड करना है कितना वो लगेगा, रुपीज अपने को टोटल कितना लगेगा। ठीक है, तो $1 इज इक्वल टू ₹85। 1 पाउंड लंदन का करेंसी हो गया। 1 पाउंड इज इक्वल टू 112 रुपए के आसपास है। 112
वन, चलो RM ले लेते हैं, 1 रिंगिट इज इक्वल टू 20 रुपए। ठीक है, ठीक है। तो 3 केस है। अगर तुमको $20,000 चाहिए तो कितना रुपए लगेंगे? अगर तुमको 100 पाउंड चाहिए तो कितने रुपए लगेंगे? और अगर तुमको 500 रिंगिट चाहिए तो कितने रुपए लगेंगे? फटाफट से बताओ। अगर $20,000 चाहिए, $20,000 चाहिए, $20,000 इंटू अपने को दाम कितने का चाहिए? दाम चाहिए डॉलर का। $20,000 खरीदना है ना, $20,000 खरीदना है तो डॉलर का रेट चाहिए। डॉलर का रेट क्या दिया है? क्या? हाँ, ₹85। तो इंटू 85 कर देंगे डायरेक्टली। डॉलर का प्राइस, डॉलर्स, ये भी डॉलर्स में है, ये भी डॉलर में है, तो बराबर है ना। $20,000 है, दाम भी डॉलर का ही है। $1 इज इक्वल टू ₹85। तो डॉलर को गुड्स की तरह देखो, तुमको क्लियर हो जाएगा एकदम। हमको 20,000 क्वांटिटी बेचना है, 85 रुपीज के भाव से बेचना है। तो कितना हुआ? 20,000 इंटू 85 कितना आ गया? 17 लाख रुपए, 17 लाख। ठीक है, 17 लाख रुपए होंगे। 100 पाउंड खरीदना है तुमको, 100 पाउंड खरीदना है या बेचना है, जो भी। अगर 100 पाउंड खरीदना है या बेचना है तो 100 पाउंड यानी पर पाउंड का दाम कितना? 112। तो 100 पाउंड खरीदना है, 112 रुपए में खरीदना है, यानी कितने रुपए हो गए? 1,12,000 रुपए हो गए। ये भी रुपए, ये भी रुपए, ये सब हम रुपीज में कन्वर्ट कर दिए। क्लियर है? 500 RM चाहिए तुमको, 500 मलेशियन रिंगिट चाहिए। एक रिंगिट का दाम कितना? 20 रुपए। एक रिंगिट का दाम 20 रुपए। तो क्वांटिटी भी 500 RM है और दाम भी 20 रुपए पर RM है, यानी दाम भी मलेशियन रिंगिट का ही है। तो दोनों चीज मलेशियन रिंगिट में ही है, कोई टेंशन का बात ही नहीं है। सीधा मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना आ जाएगा? 10,000 रुपए हो गए। क्लियर है क्या? अब इधर आ जाओ। अब यहां बोला 1 रुपी इज इक्वल टू $0.0118। फिर बोला 1 रुपी इज इक्वल टू 0.0089 पाउंड और 1 RM इज इक्वल टू 0.05, सॉरी 1 रुपी इज इक्वल टू 0.05 RM। सेम चीज। अब अगर तुमको $20,000 चाहिए तो कितना प्राइस लगेगा? अगर 100 पाउंड चाहिए तो कितना लगेगा? और 500 RM चाहिए तो कितना लगेगा? बता दो। अगर भैया तुमको $20,000 चाहिए, अगर तुमको $20,000 चाहिए तो प्राइस किसका चाहिए? डॉलर का चाहिए। डॉलर का प्राइस चाहिए। डॉलर का प्राइस दिया है क्या? प्राइस तुमको रुपी का दिया है। प्राइस तुमको 1 रुपी इज इक्वल टू 0.0118 दिया है। तो हम क्या करेंगे? 1 रुपी इज इक्वल टू $0.0118, इसको कन्वर्ट कर देंगे। $1 का प्राइस कितना हो जाएगा? 1/0.118 इज इक्वल टू $1। हमको तो $1 का दाम चाहिए ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यूनिटरी मेथड, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करो ना इसको। ये 0.0118 को नीचे फेंक दो, तो 0.0118 कितना आ जाएगा? ये $1 इज इक्वल टू 84.75 आएगा। वो राउंडिंग ऑफ है, इसको 85 ही ले लो। तो यहां पे प्राइस ऑफ $1 आ गया 85, इसको इंटू 85 कर देंगे, कितना आ गया? 17 लाख रुपए आ गए, जैसे ऊपर वाले। तो एक छोटा सा स्टेप इसमें और करना है। इसमें डायरेक्टली जब बाद में चले जाएंगे और थोड़ा आगे, हम डायरेक्टली ये कर देंगे। ऐसे ये अलग से स्टेप नहीं दिखाना पड़ेगा। 20,000 इंटू डायरेक्टली हम कर देंगे 1/0.0118। जो 85 लिखे वो डायरेक्टली हम लिख पाएंगे 1/0.0118। इधर देखो, नीचे देखो, आगे धीरे धीरे चलेंगे। नीचे देखो, 100 पाउंड चाहिए हमको, 100 पाउंड चाहिए। दाम किसका है? पाउंड का दाम चाहिए ना, लेकिन दाम तो रुपीस का दिया हुआ है। पाउंड का दाम कहां से लाए? निकाल लो। चलो, दाम रुपीस है, 1 रुपी इज इक्वल टू 0.0089 पाउंड। तो भैया 1 पाउंड कितना?
1 पाउंड हो गया 1 रुपी डिवाइड बाय 0.0089, ये 1 पाउंड का दाम आ जाएगा 0.0089। कितना आ गया? 1 पाउंड इज इक्वल टू 112 रुपए। 112 रुपए आ गए मोटा मोटी, तो यानी 100 पाउंड कितना हो गया? 100 इंटू 112 यानी 1,12,000 रुपए। सेम आया क्या ऊपर और नीचे? एकदम आया। तो रेट कैसे कोट किया जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस तुमको मैच करना है। अगर तुमको डॉलर चाहिए तो तुमको रेट भी डॉलर का चाहिए, अगर तुमको मलेशियन रिंगिट चाहिए तो तुमको रेट भी उसी का चाहिए, रुपीस का रेट नहीं चाहिए। सिंपल। जो चीज जिसका क्वांटिटी है प्राइस भी तो उसी का होगा ना, बस ये दोनों सेम टू सेम होना चाहिए, फिर मल्टीप्लाई कर दो। अगर डायरेक्ट कोट है तो तुम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, इनडायरेक्ट कोट है तो पहले एक बार रेट को निकाल लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और फिर तुम डायरेक्टली दाम निकाल सकते हो। ठीक है। 500 RM अगर तुमको दिया है, 500 RM है तो हमको प्राइस किसका चाहिए? प्राइस हमको चाहिए RM का, लेकिन RM का प्राइस तो दिया नहीं है। 1 रुपी इज इक्वल टू 0.05 RM दिया है, तो अपना 1 RM कितना हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय 0.05, यानी ये 1 RM का प्राइस आ गया, तो 1 RM कितना हो गया? लगभग 20 रुपए। तो 500 RM कितने हो गए? 500 इंटू 20 रुपए, क्योंकि 1 RM इज इक्वल टू 20 रुपए, तो 500 इंटू 20 यानी रुपीज 10,000। समझा क्या? देखो, सिंपली पुट, ये नोट लिख लेना लास्ट मेरे साथ साथ, सिंपली पुट, ठीक है, इफ डायरेक्ट कोट इज गिवन, ठीक है, तो टोटल अमाउंट क्या होगा? टोटल अमाउंट होगा करेंसी इनटू रेट, करेंसी इनटू रेट, ठीक है। इफ इनडायरेक्ट कोट इज गिवन, अगर इनडायरेक्ट कोट दिया हुआ है तो तुम ऐसा कर सकते हो, टोटल अमाउंट, देखो इधर ब्रेक करना है इसको, 500 इंटू 20, 500 इंटू 20, 20 कैसे आया? 1 बाय 0.05, यही तो किया, 1 बाय 0.05। तो ऐसा कर सकते हैं क्या? करेंसी इंटू रेट ही करेंगे, करेंसी इंटू 1 बाय रेट कर दो। ऊपर हम डायरेक्टली कर दिए थे, डायरेक्ट कोट जब था तो हम स्ट्रेट कर दिए 500 इंटू 20। इसमें क्या किया? 500 इंटू 20 ही किया, लेकिन बस 20 को कैलकुलेट किया। कैसे किया? 1 बाय 0.05 करके। तो स्ट्रेट अगर यही तो हो गया ना, 500 इंटू 20 ऊपर में हो गया, देखो 500 इंटू 20 यह आ गया 10,000 रुपए। यहां पे हमने क्या किया? 500 करेंसी है इंटू रेट रुपीज में दिया था, इनडायरेक्ट कोट था, तो हम क्या करे? 1 बाय 0.05 करे थे। देखो इधर क्या करा था? 1 बाय 0.05 ही तो करा था ना। तो 500 इंटू 1 बाय 0.05, तो स्ट्रेट ये भी आ गया ना 10,000, ये भी आ गया 10,000। समझा क्या? ये बहुत सुपर इंपॉर्टेंट चीज होता है जो बेसिक्स में अपने को समझने का रहता है कि अगर रेट है और करेंसी है तो उसको किस तरीके से डील करना है दोनों को साथ साथ में। तो ऐसे ही अपने धीरे धीरे इस कॉन्सेप्ट्स पर बिल्ड करते हुए आगे चले जाएंगे और ये चैप्टर को पूरा रैप अप भी कर देंगे।